रात के ठीक 11 बज रहे थे जब आखिरी बस पहाड़ी मोड़ पार करके अंधेरे में गुम हो गई और सड़क पर सिर्फ 3 लोग बचे, अमन, रिया और कबीर। मोबाइल नेटवर्क गायब था, हवा में ठंडक चुभ रही थी और उनके सामने खड़ा था वो पुराना मकान जिसे पूरे इलाके में भूतिया घर कहा जाता था। रिया ने डरते हुए कहा कि वे अभी भी लौट सकते हैं, लेकिन अमन ने हंसकर याद दिलाया कि वे असली हॉरर कंटेंट शूट करने आए हैं और यही मौका है। कबीर ने कैमरा ऑन किया और अमन ने इंट्रो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी पीछे की टूटी खिड़की अपने आप हिली और तीनों कुछ पल के लिए जम गए। उन्होंने खुद को समझाया कि हवा होगी। फिर जंग लगा गेट धक्का देते ही खुल गया और आंगन में पड़ा टूटा झूला बिना हवा के धीरे धीरे हिलता दिखा, जिसकी धूल में छोटे पैरों के निशान बने थे। दरवाजा आधा टूटा था, अंदर सीलन और जली अगरबत्ती जैसी गंध भरी थी। दीवारों पर टंगे परिवार के फोटो में एक छोटी लड़की की आंखों पर काली स्याही पोती गई थी। पीछे से मैंने जैसी आवाज आई पर कोई दिखा नहीं। वे किचन में गए तो सब बर्तन धूल से ढके थे और चूल्हे पर जला हुआ काला दाग था। तभी कैमरे में एक फ्रेम के लिए सीढ़ियों पर खड़ी लड़की दिखी, पर अगली ही पल गायब हो गई। फ्रिज पर चिपके कागज पर लिखा था कि रात में दरवाजा मत खोलना, और उसी समय मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से कुंडी लग गई। ऊपर से कदमों की आहट आने लगी तो वे सीढ़ियां चढ़े। ठंड बढ़ती गई। एक कमरे में खिलौने बिखरे थे और बीच में जली हुई गुड़िया रखी थी, जिसे उठाते ही उसने आंखें खोल दी और रिया चीख पड़ी। दीवार पर खरोंच से लिखा था कि वो अभी भी खेलना चाहती है। तभी दरवाजा बंद हो गया और कैमरा बिना नेटवर्क के भी लाइव स्ट्रीम दिखाने लगा। व्यूअर काउंट बढ़ने लगा और कमेंट आने लगे, मत भागो, नीचे मत देखो। फर्श पर काला तरल फैल गया जिसमें तीनों के नाम उभर आए और स्पीकर से बच्ची की आवाज आई कि अब उसकी बारी है छुपने की। लाइट चली गई और नाइट विजन में 3 नहीं 4 परछाइयां दिखीं। चौथी परछाई धीरे धीरे लंबी हुई, टेढ़े सिर वाली आकृति में बदल गई और उसका चेहरा वही फोटो वाली लड़की का था जिसकी आंखों की जगह काला खालीपन था। कैमरा गिर गया पर रिकॉर्डिंग चलती रही। वो उल्टे पैरों खड़ी थी। अमन ने पूछा वो क्या चाहती है तो आवाज आई, जो मेरा है वो वापस। अचानक खिलौने खुद चलने लगे, दीवारें कांपी और दरवाजा अपने आप खुल गया जैसे उन्हें नीचे बुला रहा हो। वे भागकर हॉल में आए तो फोटो बदल चुके थे। अब सबकी आंखें काली थीं, सिवाय लड़की के जो कैमरे की तरफ देख रही थी। लाइव व्यूअर 666 दिखा रहा था और कमेंट में तहखाने में जाने को कहा जा रहा था। तभी कालीन सरका और नीचे ट्रैप डोर दिखा जिस पर लाल धागा बंधा था। रिया ने मना किया पर धागा खुद जल गया और दरवाजा खुल गया। नीचे जाती सीढ़ियों पर बच्चों की ऊंचाई की लाइनें और तारीखें थीं, जिनकी आखिरी लाइन पर लिखा था, यहीं रुकी। वे नीचे उतरे तो ऊपर का दरवाजा बंद हो गया। लाल बल्ब जला, मिट्टी का छोटा बिस्तर दिखा और उस पर वही गुड़िया अब मुस्कुराती हुई रखी थी। तभी बिल्कुल पास से बच्ची की आवाज आई, अब तुम नहीं जाओगे जब तक खेल पूरा न हो। और यहीं से आगे की कहानी अगले भाग में सीधे जुड़ती है, जहां खेल का असली शिकार चुना जाएगा। तहखाने में लाल बल्ब की रोशनी हल्के हल्के झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धक्का दे रहा हो, और हर झूले के साथ दीवारों पर परछाइयां खिंचकर लंबी हो जाती थी। अमन ने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर टाइम अपने आप बदल चुका था, 11 से सीधे 3:33। कबीर ने घबराकर कहा कि उन्होंने नीचे आने में 5 मिनट भी नहीं लगाए, फिर 3 घंटे कहाँ गए? पर जवाब में सिर्फ मिट्टी से आती सीलन और सड़ी लकड़ी की गंध थी। मिट्टी के बिस्तर के पास दीवार पर नाखूनों से खुरची गई लकीरें थीं, गिनती की तरह, 1, 2, 3, सैकड़ों। रिया ने कांपते हुए कहा कि ये खेल नहीं, कैद है। कोई यहाँ रहा है बहुत समय तक। तभी गुड़िया की गर्दन खुद घूमी और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। कैमरे के माइक्रोफोन में बच्चों की धीमी हंसी रिकॉर्ड होने लगी, जबकि वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। तहखाने के कोने में एक लोहे का संदूक रखा था जिस पर वही लाल धागा लिपटा था। अमन ने पास जाकर ढक्कन छुआ तो उसके दिमाग में तेज झंझनाहट हुई और एक पल के लिए उसे दृश्य दिखा, यही कमरा, पर नया, साफ, और बीच में वही छोटी लड़की जिंदा बैठी रो रही है, जबकि ऊपर से दरवाजा बंद किया जा रहा है। अमन पीछे हट गया। उसने कहा कि ये घर नहीं, जानबूझकर बनाया गया जाल है। तभी स्पीकर जैसी गूंजती आवाज आई कि खेल का पहला नियम है, जो देख लिया उसे मानना पड़ेगा। दूसरा नियम, झूठ बोलोगे तो कोई और तुम्हारी जगह लेगा। कबीर ने हकलाकर पूछा, कौन सी जगह? और उसी क्षण कैमरे में दिखा कि सीढ़ियों के पास एक और कबीर खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही, पर चेहरे पर भाव नहीं। असली कबीर ने मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, पर कैमरे में डुप्लीकेट अभी भी खड़ा था।
रिया रोने लगी। उसने स्वीकार किया कि वो इस घर को पहले से जानती है। बचपन में वो पास के गांव में रहती थी और ये वही घर है जहां से लड़की गायब हुई थी। लोगों ने कहा था कि वो भाग गई, पर सच ये था कि उसके माता पिता ने उसे बीमारी के डर से नीचे बंद कर दिया था। जैसे ही ये सच बोला गया, दीवारों की लकीरें चमक उठी और संदूक अपने आप खुल गया। अंदर पुराने खिलौने, बच्चों के कपड़े और एक छोटी डायरी पड़ी थी। डायरी खुली और पन्ने खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर टेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मुझे खेलने वाले चाहिए। अंधेरे में सिर्फ कैमरे की हरी नाइट विजन चमक रही थी और मिट्टी से निकले छोटे छोटे हाथ अब हवा में और ऊपर उठ चुके थे, जैसे किसी अदृश्य शरीर से जुड़े हों। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके जूते के नीचे की जमीन दलदल की तरह नरम हो गई और पैर धंसने लगा। बच्चे की आवाज फिर गूंजी, जो डर छुपाएगा वही पहले रुकेगा। कबीर जोर से बोला कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, सब भ्रम है, पर कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि उसके कंधे पर एक छोटा हाथ टिक चुका है। रिया चीखी और कबीर को खींचने दौड़ी। तभी तहखाने की दीवार पर नए शब्द उभर आए, झूठ बोला गया। अचानक कबीर का डुप्लीकेट फिर दिखाई दिया, इस बार सिर्फ कैमरे में नहीं बल्कि सीढ़ियों के पास सचमुच खड़ा, और असली कबीर के चेहरे के भाव उसकी शक्ल पर कॉपी होने लगे, जैसे आईना देर से चल रहा हो। असली कबीर हाँफने लगा, बोला कि उसे बचपन से नींद में चलने की बीमारी है और अभी भी लग रहा है कि वो सपना देख रहा है। उसने मान लिया कि वो डर रहा है, बहुत डर रहा है। जैसे ही उसने सच बोला, उसके कंधे पर रखा छोटा हाथ गायब हो गया और दीवार का शब्द भी मिट गया। बच्चे की आवाज नरम हुई, एक बचा, फिर आवाज बदलकर भारी हो गई, दो बाकी। मिट्टी का बिस्तर फटने लगा और नीचे लकड़ी का गोल निशान दिखा, जिस पर घर का नक्शा बना था, पर उस नक्शे में एक अतिरिक्त कमरा था जो ऊपर किसी ने नहीं देखा था। अमन ने कैमरा जूम किया तो पता चला वो कमरा ठीक उनके खड़े होने की जगह के नीचे चिन्हित है। रिया बुदबुदाई कि मतलब तहखाने के नीचे भी कुछ है। तभी संदूक के अंदर की डायरी के पन्ने तेजी से उड़ने लगे और एक फोटो बाहर गिरा। उसमें वही परिवार था और उनके साथ 3 और लोग खड़े थे, बिल्कुल अमन, रिया और कबीर जैसे चेहरे, बस कपड़े पुराने जमाने के। फोटो के पीछे लिखा था, हर खेल में मेहमान दोबारा आते हैं। अचानक जमीन का गोल निशान खुला और नीचे जाती लोहे की सीढ़ी दिखी। वहां से ठंडी हवा के साथ बच्चों के गाने की टूटी धुन ऊपर आई। ऊपर का ट्रैपडोर अपने आप जंजीरों से जकड़ गया। अब लौटने का रास्ता खत्म था। बच्ची ने धीरे से कहा, दूसरा राउंड नीचे है, जो अधूरा छोड़ा गया था उसे पूरा करना होगा। और तीनों को मजबूरन उस और गहरे अंधेरे की तरफ उतरना पड़ा, जहां से अगले भाग की कहानी सीधे शुरू होगी और घर का असली कारण सामने आएगा।